मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 12 मई हो गई है और अब आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों के दौरान तापमान फिर से बढ़ने लगे हैं। 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही दिखाई दे रहा है और वो भी आपका ये इस जगह पर है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है और एक तरफ है इस तरह से। तो ये हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ पर आ रही हैं, एक तरफ इधर पे आ रही है। मतलब एक तरफ तो ये पूर्वी तट पर है, एक तरफ है ये पाकिस्तान के आसपास है, एक सेंट्रल पाकिस्तान और ये जो जम्मू कश्मीर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आपका नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, तो इसके कारण से क्या होगा कि कुछ इलाकों में खास करके पहाड़ों पर अगले 24 घंटों तक बारिश और मेघ गर्जना हो सकती है। पंजाब हरियाणा में छुटपुट बौछारें या बादल गरज सकते हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल वगैरह आ सकते हैं। और उसी तरह से बाकी इलाकों का अगर हम देखें तो ये देखिए इस समय का जो ये मॉडल जो दिखा रहा है उसमें अगर हम देखेंगे तो इधर देखते हैं। ये देखिए पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर छुटपुट बौछारें यानी कहीं कहीं पर 2-4 मिनट की बौछारें, बादल गरजना, ये सब हो सकता है। उसी तरह से उत्तरी पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला और फतेहगढ़ साहब, ये चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, वो भी हल्की होंगी। और उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और चंडीगढ़, पंचकुला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी आपको। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारा गंगा के मैदानी क्षेत्र यानी पूरा आप देखेंगे कि दक्षिणी हरियाणा से लेकर के पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके अब शुष्क रहेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। 40 डिग्री का आंकड़ा कई स्थानों पर पार हो जाएगा। गर्मी फिर से परेशान करने लग जाएगी। पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो जो नमी है, उमस भरी गर्मी है, उससे राहत जरूर मिल जाएगी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी अब ज्यादातर इलाके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि माफ कीजिएगा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बौछारें या हल्की फुल्की गर्जना हो सकती है। माफ कीजिएगा, बादल वगैरह गरज सकते हैं। उसी तरह से सौराष्ट्र और कच्छ का जो मौसम है गुजरात में, वो एक तरह से शुष्क हो जाएगा। लेकिन अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, वलसाड़, ये पंचमहल, डांग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जैसे कि धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, भोपाल, नीमच, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद में भी हल्के फुल्के बादलों की मेघ गर्जना या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। छत्तीसगढ़ के जो रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। और जैसे मैंने बताया कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की तरफ अगर हम चलते हैं तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि जो मुंबई, थाने, दहानू, ये जो इलाके हैं, कोकण एंड गोवा तो सूखा रहेगा। लेकिन जो घाट के इलाके हैं यानी कि पहाड़ी इलाकों से थोड़ा सा जो अंदरूनी इलाके हैं जैसे कि आप कहेंगे पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर बारिश हो सकती है। उसी तरह से ये जलगांव, नासिक, मालेगांव, संभाजी नगर, अहमदनगर, शिरडी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और अकोला वगैरह में बारिश हो सकती है, नागपुर में, और ये आपका हिंगोली, लातूर, जलना, उस्मानाबाद, परभनी, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोस्टल कर्नाटका से लेकर के आपका केरल तक बारिश होगी। अंतरूनी कर्नाटका में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ही कम बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मालूम है कि आपको मानसून अगले 24 घंटों तक यहाँ पर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश अब शुरू हो सकती है। कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।